जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, यह पेपर उन बच्चों के लिए है जो पहली बार वेल्डर CVT एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप IMP क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे पोस्ट सेक्शन में जाके 250 से 300 IMP क्वेश्चन देख सकते हैं। और यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 22, 23, 24, 25 के पुराने पेपर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पेपर के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेड थ्योरी में आपको 38 प्रश्न आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रश्न आएंगे और एम्प्लॉयमेंट स्किल में 25 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। यह पेपर 19 जुलाई 2023 का सेट 5 है। तो अभी हम देरी न करते हुए पेपर देखना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वेल्ड में जाप के चारों ओर वेल्ड के पर लपेटने का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्क ब्लॉक को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न नंबर 2, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव को जांचने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, साबुन का पानी। प्रश्न नंबर 3, किस वेल्डिंग प्रक्रिया में दानेदार फ्लक्स को हापर के माध्यम से वेल्डिंग स्थान पर भेजा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, SAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 4, 6 mm दीवार की मोटाई वाले पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के किनारे की तैयारी की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एकल V, सिंगल V। प्रश्न नंबर 5, वेल्डिंग कार्य में कितनी लागत आती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड बिजली श्रम। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दिखाया गया टूल का नाम क्या है? अब ये कौन सा टूल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। क्या है ये? प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। प्रश्न नंबर 7, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा मिश्र धातु। प्रश्न नंबर 8, किस प्रकार की प्री हीटिंग केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों पर की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय प्री हीटिंग, लोकल प्री हीटिंग। प्रश्न क्रमांक 9, किस प्रकार का कच्चा लोहा नरम होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रे कास्ट आयरन। प्रश्न नंबर 10, ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3G। प्रश्न नंबर 11, हीट के आधार पर कितने प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। प्रश्न नंबर 12, मिग वेल्डिंग में किस शील्डिंग गैस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्गन। प्रश्न नंबर 13, आर्क वेल्डिंग में कम धारा के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संगलन की कमी। प्रश्न नंबर 14, कौन सी गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 15, वेल्डिंग के दौरान चेहरे को UV और इंफ्रारेड विकिरण से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिल्टर किए गए रंगीन ग्लास के साथ हेलमेट। प्रश्न नंबर 16, डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए जोड़ के प्रकार का नाम क्या है? अब यहाँ पे अपन देखते हैं डी, क्या बोला इसने? डी। तो अपना क्या है? बैकिंग रन के साथ V समतल। ये बैकिंग रन का सिंबल है, ये V का है और ये पूरक चिन्ह है। तो ये क्या हो गया? बैकिंग रन के साथ V समतल। इसके भी अपन आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्लैट V बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ। प्रश्न नंबर 17, कोहनी जोड़ को बनाने के लिए आधार के साथ पाइप की धुरी का कोण कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 18, चित्र में दर्शाया गया फोर्स का नाम क्या है? यहाँ पे देखो, एक फोर्स पहचानना अपन ने, कौन सी फोर्स है ये? तो इसका सही आंसर, अपना आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व आकर्षण बल। प्रश्न नंबर 19, स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फेराइट एंड मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील। प्रश्न नंबर 20, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ GMAW? GMAW का फायदा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिड्यूस डिस्टॉर्शन, कम विकृति। प्रश्न नंबर 21, यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बट ज्वाइंट। प्रश्न नंबर 22, उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इरोजन, कटाव पैदा होता है। प्रश्न नंबर 23, ऑक्सी आर्क कटिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूबुलर। प्रश्न नंबर 24, कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डार्क ग्रे। प्रश्न नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द टार्च शोन इन फिगर? चित्र में दिखाई गई टार्च का नाम क्या है? तो यहाँ पर भी अपन ने देखना है कौन सी टॉर्च दिखाई गई, तो ध्यान से देखना। ये चित्र आपने अपनी बुक में देखा होगा, यह एक टिक टॉर्च है। तो ये कौन सी वाली है? वाटर कूल्ड। क्या बोलेंगे अपन? ये वाटर कूल्ड टॉर्च है अपना, है ना। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं अभी। सही आंसर है ऑप्शन ए, वाटर कूल्ड। प्रश्न नंबर 26, टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में शील्डिंग गैस के उपयोग के कारण किस वेल्ड वीड पर क्या उपस्थित नहीं होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लैग, स्लैग उपस्थित नहीं होगा। प्रश्न नंबर 27, थर्मिट वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दो प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 28, लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब यहाँ पे लेजर बीम वेल्डिंग का एक चित्र देखना है, लेजर बीम वेल्डिंग है, एक्स के रूप में चिन्हित क्या है? रूबी राड। क्या है ये? इसके ऑप्शन देख लेते हैं अभी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, रूबी राड। क्या है ये? रूबी राड है अपना, है ना। प्रश्न नंबर 29, FCW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर्स का उपयोग क्यों किया जाता है?
तो उसका सही आंसर है ऑप्शन है ट्यूबुलर तार पर दबाव के बिना सकारात्मक फीडिंग। प्रश्न नंबर 30, विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दबाव पोत निर्माण कार्य के लिए दिया गया कोड नंबर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए P1 से P11। प्रश्न नंबर 31, दर्शाई गई आकृति में जोड़ का नाम क्या है? अब यहाँ पर एक जोड़ है तो दिख ही रहा है एल टाइप से अपना, तो एल्बो जोड़ क्या है ये? अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी कोहनी जोड़, एल्बो जोड़, यही अपना है ना। प्रश्न नंबर 32, पतली चादरें संभालते समय सुरक्षित के लिए क्या पहनना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी हाथ के दस्ताने। प्रश्न नंबर 33, चित्र में दिखाई गई सफाई का नाम क्या है? तो ये दिख ही रहा है अपने को, यदि आपने बुक्स में ध्यान से देखा होगा तो। या क्या एक केमिकल रासायनिक सफाई है। कौन सी सफाई है? रासायनिक सफाई। प्रश्न नंबर 34, चित्र में किस प्रकार की कटाई टार्च दिखाई गई है? तो अब ये टार्च कौन सी है अपनी? ये एयर कूल्ड टिक टॉर्च है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी एयर कूल्ड, वातानुकूलित। प्रश्न नंबर 35, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्पॉट वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 36, किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी हार्डनेस। प्रश्न नंबर 37, अगर बेंच वाइज को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी स्पाइंडल डैमेज्ड, स्पाइंडल क्षतिग्रस्त। प्रश्न नंबर 38, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि पैदा करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट आर्क लेंथ। यहां से अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो आंसर कितना आएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी 45.6%। प्रश्न नंबर 2, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी फ्यूजिबिलिटी, गलनीता। प्रश्न नंबर 3, 529 का वर्गमूल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 23। प्रश्न नंबर 4, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? सही आंसर है ऑप्शन बी 25 mm। प्रश्न नंबर 5, पानी का क्वथनांक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 6, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मौलिक और व्युत्पन्न, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। यहां से हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज का नाम लिखिए। अब ये कौन सा त्रिभुज है? ध्यान से देखिए। सही आंसर इसका अपना है ऑप्शन डी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 2, चित्र में दिखाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। अब ध्यान से देखिए काय का प्रतीक है ये? सही आंसर है ऑप्शन सी वाटर, ये पानी का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3, उपकरण का नाम पहचाने। अब ध्यान से देखिए ये कौन सा उपकरण है, देख ली सभी ने। सही आंसर इसका है ऑप्शन डी मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। क्या है ये? लकड़ी का हथौड़ा। प्रश्न नंबर 4, उपकरण का नाम पहचाने। अब ये कौन सा उपकरण है? ध्यान से देखिए, ये अपना है ओपन एंड स्पानर। सही आंसर है ऑप्शन डी ओपन एंड स्पानर। प्रश्न नंबर 5, कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन है सर्कल, वृत्त। कंपास का उपयोग वृत्त को ड्रा करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, उपकरण का नाम पहचाने। अब ये कौन सा उपकरण है? पहचानो उसको, आपने पहचान लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी कटिंग प्लेयर, काटने वाला सरोता। तो यहां से एम्प्लॉयमेंट स्किल चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, एक्सेल में किसी रो, पंक्ति और कॉलम के इंटरसेक्शन को खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी सेल। प्रश्न नंबर 2, सीपीयू में खालिस्तान होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। प्रश्न नंबर 3, सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल+A। प्रश्न नंबर 4, कठिन कौशल हार्ड स्किल। सही आंसर है ऑप्शन बी 60 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड। प्रश्न नंबर 5, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। प्रश्न नंबर 6, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर है इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक। प्रश्न नंबर 7, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी यहां तक कि जॉब मार्केट में भी बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी थेसेरस। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। प्रश्न नंबर 10, एक बाइट में कितनी बिट्स होती है? सही आंसर है एक बाइट में 8 बिट्स होती है, तो ऑप्शन डी सही आंसर 8 बिट्स। प्रश्न नंबर 11, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। सही आंसर ऑप्शन ए वेरी वेल एंड यू। प्रश्न नंबर 12, ऑड विषम शब्द चुने। सही आंसर है ऑप्शन ए पेपर। प्रश्न नंबर 13, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे खालिस्तान के रूप में भेज रहे होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी अटैचमेंट। प्रश्न नंबर 14, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन खालिस्तान थ्रू द टनल। सही आंसर है ऑप्शन सी इज पासिंग, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। प्रश्न नंबर 15, जांच करते समय ग्राहक के खालिस्तान पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। सही आंसर है ऑप्शन सी बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। प्रश्न नंबर 16, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी बीइंग लेजी, आलसी होना। प्रश्न नंबर 17,
खालिस्तान ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरियां। प्रश्न नंबर 18, सही प्रश्न शब्द भरें। खालिस्तान इज द स्पीकर एट द फंक्शन। सही आंसर है ऑप्शन सी हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खालिस्तान कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए वेब ब्राउजर। प्रश्न नंबर 20, कौन सी फंक्शन की आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है। सही आंसर है ऑप्शन सी F2। प्रश्न नंबर 21, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन डी हार्मफुल एंड हार्टफुल, हानिकारक और दुखदाई। प्रश्न नंबर 22, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी दीर्घकालिक और अल्पावधि लक्ष्य। प्रश्न नंबर 23, मैं एक वेल्डर हूं, मैं खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन डी वेल्डिंग उपकरण। मैं एक वेल्डर हूं और मैं वेल्डिंग उपकरणों के साथ कार्य करता हूं। प्रश्न नंबर 24, जिस तरह से पैसा बनाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन है वित्तीय साक्षरता। प्रश्न नंबर 25, सक्रिय आवाज में कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन डी राम ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो स्टूडेंट्स, आज का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फिर एक पेपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।